नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं राणापुर बस स्टैंड पर और ये जिला है झाबुआ। ये जिला झाबुआ वो झाबुआ है जो मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर आता है, यानी कि यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर बाद गुजरात लग जाता है, यानी कि दूसरे राज्य की सीमा लग जाती है। आखिरी छोर पर है मध्य प्रदेश के। यहाँ चुनाव का क्या माहौल बना हुआ है, क्या सोच रहे हैं कांग्रेस भाजपा, किसको पसंद करने वाले हैं? जल्दी से कैमरा घुमा करके दिखाइए कि काफी लोग यहाँ पर एकजुट हो गए हैं और आवाजाही वाला पूरा रास्ता है। पीछे आपको बस स्टैंड दिख रहा है और आते जाते लोग देखिए सभी यहाँ पर हैं, आवाज सुन करके आ गए हैं। इस बार क्या माहौल है? आदिवासी समाज यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। 95% यहाँ पर आदिवासी समाज है जो जीत की चाबी है। पर महत्वपूर्ण ये भी है कि 47 सीटों पर सीधे आदिवासी समाज असर डालता है, यानी कि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं वही नहीं, आसपास के और भी जिलों में आदिवासी समाज है और 47 सीटें। सोचिए कि इतना बड़ा आंकड़ा, ये पूरा समाज इस बार कहां जाने वाला है? आदिवासी समाज किसको पसंद कर रहा है? और देखिए यहाँ पर और भी पशु भी आ गए हैं, तो बीच में माहौल भी कुछ ऐसा दिखेगा आपको बस स्टैंड का। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करती हूँ, बताइए माहौल क्या चल रहा है? 47 सीटों पर आदिवासी समाज प्रभाव डालता है। इस बार आपके क्षेत्र में क्या है, भाजपा कांग्रेस किसको ज्यादा पसंद करने वाले हैं? सबसे ज्यादा अभी जो युवा है जी, वो कमलनाथ जी को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा कमलनाथ जी। सरकार तो कमलनाथ जी की ही बनेगी। हाँ। और हमारे क्षेत्र के जो अभी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं वो है डॉक्टर विक्रांत जी भूरिया। तो सबसे ज्यादा अभी जो हमारे यहाँ पे है युवा कैंडिडेट है, युवा एकदम, और उनको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। चलिए, ये स्थानीय बता दिया आपने, राज्य का बताइए माहौल क्या चल रहा है? कांग्रेस और मामा जी ने कितना आदिवासी समाज को लेकर के किया है, जो आपको कहीं ना कहीं कमी लग रही है वो भी बताइए, और जो नहीं लग रही है वो भी बताइए। मामा जी ने तो आदिवासी के लिए देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया है। सब लॉलीपॉप है इनके, सब चुनावी लॉलीपॉप। जैसे कि अभी लाडली बहना, उसके बाद इन्होंने अभी चुनाव जो अंतिम चरण, मतलब आचार संहिता लगने के पहले लाडली बहना आवास है ना, और उसके लिए मध्य प्रदेश को कर्जे में डाल दिया है। भाई कहाँ से देने के लिए कहाँ से तो लेना पड़ेगा। तो इन्होंने कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा लेने पे। हाँ, जब दिग्विजय सिंह यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब एक आदमी के ऊपर कम से कम 1500 से 2000 का कर्जा था उस समय। और आज ये स्थिति है कि 40 से 45 हजार पर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। कर्जा ज्यादा है तो, और कर्जा ज्यादा है तो उसका जो इतना भी बोझ आएगा वो आम नागरिक के ऊपर ही आएगा। आदिवासी समाज किन किन चीजों को सोच करके बैठा है? बहुत सारे लोग, आप सभी एक दूसरे से मिलते होंगे, क्या सोच करके बैठा है कि भाई क्यों किधर जाने वाला है? आदिवासी वोट जो है वो सबसे ज्यादा जाएगा कांग्रेस की ओर, क्योंकि पलायन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। पलायन के ऊपर किसी ने काम नहीं किया है। अगर काम किया भी है पहले भी तो वो कांग्रेस की सरकार ने ही किया है। पलायन किस कारण हो रहा है ये बताइए? पलायन सबसे ज्यादा तो पीएच की कमी होने के कारण, और जो नर्मदा जी है वो अभी यहाँ आई नहीं है। कमलनाथ जी को हम यहाँ से यही निवेदन करते कि जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बने तो झाबुआ जिले और राणापुर में सबसे पहले नर्मदा जी की सौगात दें। उनसे भी अपील यही कर रहे हैं। मामा जी से अपील तो करते करते 18 साल हो गए, कुछ भी नहीं किया। जैसे शिवराज सिंह सरकार ने जब कोरोना में महिला दुखी थी, उस समय गैस सिलेंडर 1000 रुपये था, और आज सरकार आफत में है तो 500 रुपये में दे रहे हैं। अच्छा, क्या घोषणा? दुखी थी तब महंगा था। आज सरकार सस्ता है। क्यों सस्ता कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? सस्ता कहाँ है? 400 साढ़े 450 रुपए का इन्होंने, तो 450 में इन्होंने बोला कि जो फॉर्म भरेगा उसी को 450 में हम टंकी देंगे। फॉर्म भरने में दिक्कत क्या? जो फॉर्म भरने में दिक्कत क्या, आप तो जब आपको सब्सिडी देना है तो वहाँ से ही कम कर दें, तो सबको ही 500 450 500 में मिल जाए। ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। 85% आदिवासी लोग हैं, अनपढ़ हैं, वो कैसे फॉर्म भरेंगे? अगर शिवराज को बांटना था तो सब ओपन कर देते कि भैया सबको मिलेगी 500। समाज को क्या क्या दिक्कतें आई हैं और जो खबरें चलती हैं आए दिन खबरें? आदिवासी समाज हर महंगाई से परेशान है। आज तेल जब 150 मिलता था, आज 250 रुपये है। घी 300 मिलता था, आज 650 रुपये
किलो का घी है, तो आदिवासी क्या करेगा? तुअर की दाल 80 मिलती थी, आज 160 रुपये किलो में है, तो आदिवासी कैसे करेगा? जब आदिवासी कमाता है उसकी फसल सस्ते में ले जाती है, जब उसको देते हैं तो उसको महंगे में देते हैं। तो आप मानते हैं कि आदिवासी समाज ने पूरा बदलाव सोच लिया है? बिल्कुल 100%। 40 सीटों का भी बताइए, ये तो आप अपने क्षेत्र का बता रहे हैं। हाँ। आसपास क्या माहौल बना मध्य हुआ है? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और मैं 170 सीट जीतेंगे मध्य प्रदेश में। 160 से 170 जी हाँ, जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी पक्की 110%। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आदिवासी समाज का प्रभाव बड़ा है, मैं उसी पर की बात कर रही हूँ, तो क्या इस बार करने वाला है? देखो, आदिवासी समाज पे जो बीजेपी के नेता थे और उनके नेता एक हमारे आदिवासी पे पेशाब करते हैं, और एक हमारे आदिवासी, आज मान लो कि एक पेड़ है, उस पर हमारा आदिवासी कोई पेशाब नहीं कर सका, एक इंसान के ऊपर पेशाब करते हैं, और पेशाब करने के बाद जो हमारे मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह, वो वहाँ पे बुला के उसके पैर धोते हैं। क्या पैर धोने से क्या उनके बाद पाप धुल जाएंगे? मतलब आपको वो याद रहेगा? हाँ, वो याद रहेगा। और जो सीधी में कांड हुआ, जो नेमावर में कांड हुआ, हमारे आदिवासी पे गोलियां चली से मंदसौर में पिछले टाइम निम्मस में, इससे बढ़िया हम ये चाहते हैं कि ये सरकार क्यों नहीं बदल दे। अच्छा, बिल्कुल इसी मुद्दे को हम वोट में तब्दील करेंगे और ये इसको सत्ता से हटाने का हम बिल्कुल आदिवासी समाज करेगा। अच्छा ये बताइए, जब वो पैर धुलते हैं तो वो भी तो आपको याद रखना चाहिए, वो क्यों नहीं आप याद रखते? देखो, अगर ये पैर धोने की नौबत क्यों पड़ी इसको? अगर ये इसके प्रशासन शासन में जो था, उनके नेताओं को ये पहले से ही सिखा देना था कि भाई ये आदिवासी समाज है, इसके ऊपर वो कोई भले आदिवासी समाज अन्य समाज, क्या उसके ऊपर कोई पेशाब कर सकता? अब ये इनको इतना नॉलेज नहीं है, ये बता देते, इसके बाद कोई मुद्दे में पैर धोसे उसमें क्या फायदा मिले इनको? आज हमारे पहले ऐसा करके बाद में आप उसको उचित नहीं समझते ने, कोई नहीं समझते, क्यों समझेंगे हम? इसके बाद में वो तो बैंड वो वोट बैंक है, उसके लिए वो उसने पैर धोए, चुनाव आ रहे थे। हाँ, चुनाव आ रहे इसीलिए। हाँ, इसीलिए अगर चुनाव नहीं होता तो पैर भी नहीं धोते, कोई देखते नहीं। हमारे यहाँ का जो कैंडिडेट था, हमारे यहाँ का अभी कैंडिडेट है डॉक्टर विक्रांत भुरिया, जैसे कांड हुआ निमार, वहीं पे पहुंचे, उसको मिले पीड़ित को, पर जब तक बीजेपी का नेता वहाँ कोई मिलने नहीं आया था। ऐसे हाँ, उसके लिए पहले वो वहाँ पर गए। हाँ, जियो मामा ने मतलब पैर इसलिए धोया कि आदिवासी को एक तो मतलब पेशाब ऊपर पेशाब कर रहे आदिवासी को, और बात सुनना नहीं बात सुनना पहले, और उसकी बाद अभी चुनाव आ गया, चुनाव से 1 महीना पहले लोगों आदिवासी का पैर धो के पानी पी रहा, इसलिए कि 47 सीट में मेरा आदिवासी में मेरा प्रभाव पड़ेगा। पर नहीं, आदिवासी ने ठान लिया कि 47 सीट पूरी आदिवासी की कांग्रेस जीतेगी और जीतेगा देंगे। आदिवासी ने ठान लिया कि आदिवासी पे बीजेपी कार्यकर्ता ना पेशाब करा ऊपर, ये अन्याय है बीजेपी ने। और बीजेपी जो मुख्यमंत्री साहब है, उन लोगों ने जो पेशाब करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ बदलाव चाहते हैं, 46 सीटों पे पूरे में कांग्रेस जीतेगी, और जब तक जितना भी हमको नॉलेज है, इतनी सीटें कांग्रेस की आ रही है। और आदिवासी क्षेत्र में जितनी भी ट्राइबल एरिया में सीटें है, वो हमको जितना समझदारी से समझते हैं, इतना मतलब कांग्रेस जीतेगी, ये हम जानते हैं, कांग्रेस जीतेगी। हाँ, ट्राइबल में कांग्रेस जीतेगी, हाँ जीतेगी कब, और जीत रहे। और मतलब ये नहीं कि एक पैर पे खड़ी है जनता, बहुत दुखी है। दुखी क्यों है? महंगाई की वजह से दुखी है। एक पैर पे खड़ी है जनता वोट देने के लिए कांग्रेस पार्टी को। भुरिया बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या कह रहे हैं? विक्रांत भुरिया बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, और झाबुआ जिले की 5 की 5 सीट कांग्रेस में आएगी। अच्छा, 5 की 5 सीट कांग्रेस में आएगी। के साथ आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? अरे बिल्कुल आएगी मैडम। अच्छा, आप स्थानीय कैंडिडेट को भी जिताना? हाँ बिल्कुल, हम तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, और डॉक्टर साहब का काम जी जान से करेंगे। अच्छा। और डॉक्टर साहब को अब की बार विधायक बना के रहेंगे। अभी राज्य में स्थिति आपको क्या लग रही है? मामा और राज्य में तो मामा जाने वाला है। अच्छा, जाने वाला है, क्यों जाने वाले? मोदी बिल्कुल जी जाने आए हैं, वाला मोदी है। अरे जी। मोदी जी तो उसका नाम भी नहीं लेते हैं, मोदी का नाम ही नहीं है। उसको तो टिकट ही नहीं मिल रही थी, और अभी उसको तो कोई मुख्यमंत्री की घोषणा भी नहीं की। तो आपको अब कमलनाथ मामा पसंद है? बिल्कुल 100%। कह रहे भाजपा ने इतना कर दिया, बड़ा अरे तारीफ कुछ करते। नहीं किया, ये तो लाली पाक दे रहे हैं, अच्छा, सब लाली पाक दे रहे हैं। बोलिए जी, किसकी सरकार बना रहे बस हैं? मैडम, मैं कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। मैं हूँ काकनवानी से, हूँ। कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। थानला काकनवानी, बिल्कुल बीजेपी का नाम निशान मुटा देना चाहिए, आना नहीं चाहिए। बीजेपी का नाम हाँ, आना नहीं चाहिए। क्यों?
नहीं चाहिए हमारे को, बीजेपी चाहिए नहीं, बीजेपी ने की तो सरकार बहुत- चाहिए नहीं। अरे कहीं नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हमारे को। चलिए भैया, बाबा बताएंगे। बाबा बताइए, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? जिसकी बन जाए उनकी बढ़िया। पब्लिक को तो रोना रोना ही है जीवन भर, पब्लिक का तो कोई फायदा होना नहीं है। झाबुआ जिले के लोग मजदूरी पे जा रहे हैं, एक भी किसी आदमी ने फैक्ट्री नहीं डले अभी तक। हर पलायन कर रहे हैं। पलायन करते हैं क्योंकि यहाँ रोजगार है नहीं, न किसी ने कारखाना डलवाया, न कोई फैक्ट्री दिलाई, न कोई रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, न खेती से जुड़े कोई साधन दिलाए। बेचारे उठाए और मतलब गुजरात जाना मजदूरी करने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं इसी राज्य से दूसरे राज्य एक राज्य से यहाँ के हर आदमी को मजदूरी करने बाहर जाना है। यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था तो हुई नहीं है। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था आज 75 साल हो गए देश। कितने लोग मानते हैं यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार अरे है? मैं बताता हूँ आपको, 75 साल हो गए पूरे देश को, उसके बाद भी विचारों की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। स्कूल के लड़कों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है सही ढंग से। मेरा सीधा मानना है कि जो इस देश में पैदा हुआ है उसको निःशुल्क उच्च शिक्षा मिलना चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा। वो व्यवस्था अपने देश में है नहीं। अभी किसी राज्य में क्या लग रहा है आपको? है? राज्य में क्या लग रहा है? अब राज्य में तो किसी का गई चक्कर, कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनी थी और बीजेपी वालों ने तोड़ के उनकी बना ली। ये तो इनका धंधा है, जिनकी बनेगी वो तोड़ तुड़ा के ले आएगा। अपना देश का तो ये जो बीच में टूटी सरकार आपको कैसी लगी? रुख किस तरह? मेरा तो मैं हिंदू लीडर रहा हूँ, इसलिए हमेशा बीजेपी के साथ रहा हूँ। मैं तो अच्छा, हिंदू लीडर मैं हैं तो बीजेपी के साथ। हिंदू मतलब मेरे को प्रदेश लेवल का दर्जा प्राप्त था। अच्छा, ये कुंवर जो ग्वालियर, बीजेपी ज्यादा पसंद आ रही है। मैं तो बीजेपी का शुरू से हूँ, बोल रहा हूँ साफ सुथरी भाषा में, लेकिन मैं तो हूँ ही बीजेपी का। मैं तो हूँ ही बीजेपी का। जल्दी से हमारा कहना है हम कांग्रेसी है, हम रहेंगे। और हम बीजेपी के लोग का मनसा ये है कि हिंदू मुस्लिम की बात फैला के वोट लेने की बात करता है, धर्म पे वोट लेने की बात करता है। पर हम हिंदू सिख ईसाई एक है, हम कोई हमारा यहाँ मतभेद नहीं है। पर हम हमारा कहना है कांग्रेस एक पैर पे खड़ी है और कांग्रेस जीतेगी और जनता एक पैर पे खड़ी है। अच्छा, ये बताइए, वो कह रहे हैं शिक्षा की कमी है। शिक्षा कोई कमी नहीं, शिक्षा की कमी रहती है एडवोकेट कहाँ से बनता वकील साहब हमारा? एडवोकेट कहाँ से बनता? शिक्षा की कमी रहती तो एडवोकेट ये वकील साहब है हमारा। तो ये नाराज आप इसलिए नहीं नाराज नहीं, इसी पे बीजेपी कार्यकर्ता हूँ ना, पेशाब करा ऊपर। ये अन्याय है बीजेपी ना। और बीजेपी जो मुख्यमंत्री साहब है उन लोगों ने जो पेशाब करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। देखो जहाँ तक पेशाब, हमें याद रहेगा आदिवासी समाज के साथ जो जहाँ तक और जो आप समर्थक हैं, आप नहीं, जहाँ तक पेशाब करने का सवाल है, कोई राजनीतिक पार्टी ने पेशाब नहीं कराई है। रेप होता है, गुंडागिर्दी करता है, आम पब्लिक करती है। किसी राजनीतिक पार्टी को दोष देने की जरूरत नहीं। उसके बाद राजनीतिक पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, मुकदमा बनाया, सब कुछ किया ना। फिर मामा क्यों नहीं आया वहाँ कार्रवाई करी उस समय? मामा क्यों नहीं आया? नहीं, जो दिवस में कार्रवाई करने के लिए मामा क्यों नहीं आया? मामा को कहना था कि हम जो मुलजिम, नहीं बात सुनना वकील साहब, जो मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए आना था, वहाँ धरना पे बैठना था। जब तक इसको मतलब अरेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक मतलब कोई मतलब यहाँ से हटेगा नहीं। ऐसा तुम्हारी सरकार तुम्हारी थी, सरकार तुम्हारी थी। मंदसौर में गोलीकांड हुआ था, तो गोलीकांड कोई नेता करने के लिए क्या गई थी पुलिस, और पुलिस ने की, कलेक्टर ने किया, कलेक्टर को भगाया उन्होंने, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की। अगर कोई आदमी यहाँ कार्रवाई बराबर, भाई ये यहाँ मतलब इतने पब्लिक है, हर जगह तो मतलब बीजेपी के नेता साथ में घूमेंगे नहीं। अगर पब्लिक को गलत काम करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ना। और वो कार्रवाई कहीं रोकी हो तो बता दो, चलो पार्टी ने राजनीतिक वो उस नजर से नहीं हुई है, उस नजर से कभी नहीं देखना चाहिए। अभी भी सपोर्ट करता ही है। अभी उज्जैन में आपको सभी को पता है कि 12 साल की लड़की के साथ क्या हुआ था, है ना? उसके अंदर जिस दिन मोदी जी यहाँ आए हुए थे उसी दिन की घटना है वो, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो उसमें भी बाद में इतना सोशल मीडिया पे चलने के बाद इतना हुआ, बाद में पकड़ा। और फिर शिवराज जी कह रहे हैं कि हमारा जो राज्य है मध्य प्रदेश है वो सुरक्षित है, महिलाओं के लिए सुरक्षित है। तो फिर ये ऐसा हुआ तो इनका क्या है? ये सब इनके बहाने हैं, ये सब इनके बहाने हैं। सब इनको सब लॉलीपॉप देने हैं, कैसे भी करके इनको सीधी हो, सब पर बराबर कार्रवाई हुई। तो सब बाद में। और कहा तो वो बीजेपी कांग्रेसियों ने वहाँ आके धरना दिया है तो मुकदमे हुआ। जिस मुलजिम के खिलाफ नहीं मुकदमा भी नहीं होता। और बीजेपी का नेता था वो उनको मर्डर करने वाला, जो दिवास वाला केस, 5 लोगों को मर्डर करके आप आइए, थोड़ा सा आगे आइए, पीछे से झांक रहे, जल्दी से आइए, आगे आइए। क्या भाव है इनको ये पूछो। आगे आइए, आप बताइए जी, आप किसको पसंद कर रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? बीजेपी को सरकार अच्छी है, अभी बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है, टनाटन चल रही है। और क्या है? क्या क्या अच्छा लगा आपको? लाडली बहना योजना दे रहा अभी। अच्छा, आप पैसा दे रहे हैं?
हैं? पेंशन तो बढ़िया चल रहा है। हाँ। हाँ, क्या ये तो चुनावी जुमला है। अच्छा चुनावी जुमला ये है। तो 1200 रुपए 1300 रुपए क्या है? 5 साल हो गए आज सरकार को, इतना टाइम हो गया। 18 साल से सरकार बैठी है, 18 साल बेटियों को याद नहीं है इनको। 4 महीने हुए तुमको, 4 महीने में 1200 रुपए दे के तुम वोट खरीदते हो। अच्छा वोट खरीदना ये तो वोट खरीदने का तरीका है। पसंद आ रही है बीजेपी? आप पूछो आदिवासी हमारे से, ये रहा। चलिए और भी लोग, आप बीजेपी को पसंद करते हैं? पसंद। और ये आपकी हम तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है और बिल्कुल कांग्रेस कम से कम 150 सीट और है। आप बताइए जी। 150 पार। चलिए आप बताइए जी, किसको पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? क्यों पसंद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? परेशान है अच्छा, बीजेपी ये से। बताइए भाजपा क्यों पसंद नहीं है? ये विकलांग है, ये 10 साल से घूम रहा है साइकिल के लिए, कलेक्टर के चक्कर लगा रहा है, पर इसको अभी तक साइकिल नहीं मिली, इसका काम नहीं हुआ, नहीं मिली। 10 साल से रोज भटक रहा है, हर मंगलवार को जाता है जन सुनवाई में, एसडीएम से कलेक्टर सबसे मिला, इसको साइकिल नहीं मिली। मतलब उसके बाद भी बीजेपी को नहीं देंगे और यूं बोल रहा, कांग्रेस को देंगे यूं बोल रहा। अच्छा कांग्रेस को क्यों देंगे? परेशान है, महंगाई से और परेशान। साइकिल नहीं देता है। बस दे दिया। तुमको कैसे मालूम? तुमको कैसे मालूम जब दिया क्या रहा? अच्छा, ये बताइए, मामा पसंद नहीं आ रहे? रिक्शा का फार्म भरा है वो भी कैंसिल कर दिया। अच्छा वो भी कैंसिल कर? हाँ। तो शिवराज मामा पसंद नहीं आ रहे आपको? हम तो कांग्रेस को देंगे वोट। अच्छा आप तो कांग्रेस को ही पसंद कर रहे हैं। हाँ। चलिए उन्होंने अपना बता दिया, यहाँ पर वो अपनी भागीदारी देने के लिए आए हैं, जो भी है मत उन्होंने अपना मत बता दिया है। हाँ आगे आइए, थोड़ा सा जल्दी आइए। अरे कहाँ भागे जा रहे हैं? मैं बताने आप के लिए बताइए तैयार हूँ किसको कि- पसंद कर रहे हैं? मैं बीजेपी को, कि क्यों पसंद कर रहे हैं? ऐसे कि मतलब बीजेपी को इसलिए पसंद कर रहा हूँ कि हमारे जैसे माता बहना है ना, उनको मतलब बेरोजगार घूम रही थी, उनको मतलब वो मतलब दे के पैसे वैसे दे के उनका वो मतलब मैनेजमेंट चल रहा है। क्या हुआ? 18 साल सरकार थी कभी, इतना पता नहीं है। 4 महीने में चुनावी जुमला तुमको याद आ रहा है? कर दिया था वो दिग्विजय सिंह सरकार ने बंटा डाल कर बच्चे हैं क्या हुआ आदिवासी के साथ? इस बीजेपी नेताओं ने क्या किया ये आप इन लोगों को मालूम ही नहीं है। जिस बीजेपी का कार्यकर्ता हो वो बीजेपी की बात करेगा। अरे हमको मालूम है कि आदिवासी पीड़ित हो रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। दिग्विजय सिंह ने बंटा ढाल कर दिया था एमपी को। सबके लिए अच्छा किया मोदी ने, सबको मकान दिया, घर दिया, सबके लिए अच्छा किया मोदी जी ने। तो आपको भाजपा पसंद आ रही है? मोदी जी पसंद और है, आपको कौन पसंद आ रहा है? मोदी जी पसंद है। और जीतेगी तो हमारे कांग्रेस। मोदी जी जीतेंगे। कांग्रेस? आपको कांग्रेस पसंद है? किस गांव से हैं आप? अच्छा आदिवासी कुछ समाज भी से कर लो हैं? हमारे मोदी जी आपको जीतेंगे। कांग्रेस पसंद आ रही है? हाँ क्यों पसंद आ रही है कांग्रेस? हाँ कहीं भी हम धंधो आपसे। हाँ। तो कांग्रेस पसंद है? चलिए आप बताइए जी कौन पसंद है? कांग्रेस पसंद है। क्यों पसंद है कांग्रेस? कांग्रेस तालाब पहला बनाया, सब कुछ करा, अभी एक आधा तालाब बना, एक आधा कहीं भी बना नहीं बना ना, अभी तालाब पानी कहाँ से पी रहे? कांग्रेस का है सब सभी अच्छा आपने कांग्रेस नहीं किया है? हाँ कांग्रेस भाजपा ने भी तो कुछ किया होगा? कहीं भी नहीं कहा, अच्छा कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, खाली मकान नहीं कर मकान नहीं कर वो वसूली कर रहा था, कहीं भी नहीं कर रहा वो। मामा पसंद है या कमलनाथ? हाँ कमलनाथ पसंद है हमारा, कमलनाथ पसंद, पूरा भरोसा 1% हम आएंगे, मोदी नहीं आएगा। मोदी नहीं आएगा? चलिए आप बताइए जी। हम मेरी सफेदी आ गई है, मेरी सफेदी है। मैंने कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार में हमने कभी 7,000 या 12 आना पैसा नहीं देखा है। जब से बीजेपी सरकार आई है, रोड और लाडली बहनी की योजनाएं और आवास और शौचालय हमारे आदिवासी और सब भाइयों के लिए बहुत बढ़िया सुविधा की है सरकार ने, बहुत बढ़िया, एक नंबर। कहना चाहते हैं कि तेरा गांव में अगर ये तालाब बना है, तू कमा के खा रहा, वो किस सरकार ने बनाई? भूरी माटी में बना, कटा धामनी में तालाब बना, वो सिंचाई करके ये भगत ये फूल का व्यापार करता है ये। और अरे छोड़िए, आप बताइए जी किसको पसंद कर रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस पसंद है, है? आपकी पगड़ी मुझे बड़ी अच्छी कांग्रेस है, क्या करे, बड़ा डीम बांध दिया और निगम हता नहीं सरकार पियत है ता पियत करी, पूरा डीम बांध देता। और कांग्रेस है सुविधा करी, ये भी सुविधा जनता वाला नहीं। 15 साल में किया हमारी सरकार, बाप बेटा कुछ नहीं
किया? मामा ये कुछ नहीं किया, क्या करे कुछ नहीं किया मामा। लाडली बहना पैसे आ अरे रहे वो हैं, लाडली बेटना हमने अभी पैसा आल रहे हो, फिर ये जितिया बात कहीं नहीं आले, हमने आले अभी नहीं तारीख में, अभी आ रहे हैं, बाद में नहीं आएंगे। बाद में नहीं आलेगा। अच्छा, हाँ बरूबर नहीं आलेगा। किसने खबर दी है आपको? काय की बाद में नहीं आएंगे। यह तो हम पुराने मालूम की कांग्रेस ना अच्छा, कार्यकर्ता। आपको मालूम है कि आएगी नहीं। हाँ चलिए, तो आपको कांग्रेस पसंद है? हाँ, कांग्रेस पर से नाम उठता है। कमलनाथ आएगा? कमलनाथ आएगा, बड़ी बड़ा डीम बांध देता, बड़ी बड़ी कोई नंदियों बांधे पानी पियत से लड़ देती, नहर साल रही हो। गुजरात में नहर को नहीं साली, मोदी क्या मारी, मोदी ने नहर तो ली, इंदिरा जी ने वारनी मजदूर करेली थी। आप बताइए, और कांग्रेस या भाजपा, इतना बता दीजिए। कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी वाले ने बात सुनना, बीजेपी वाले ने 18 साल राज किया है। बीजेपी वाले ने मोद नंदी पे, धोबड़ा नंदी पे, अनाज नंदी पे, मई नंदी पे एक भी आगा बैराज बनाते तो 18 साल में किसानों को फायदा होता। एक भी कुछ भी किसान कमाए खाए लायक कोई काम नहीं किया इन्होंने। मोदी जी यहाँ पर आ रहे, बड़ा फर्क तो नहीं पड़ जाएगा? आदिवासी समाज का क्या पता मन मोहले वो कहे कि भाई हम आदिवासी। मोदी जी है वो लोकसभा का है जो चुनाव है, और जो मोदी जी चेहरा है प्रधानमंत्री का चेहरा है, पर मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी का कोई सीएम का चेहरा ही नहीं है। मोदी जी भी आए थे तो उन्होंने यही कहा कि मुझे देखो, उन्होंने क्या कहा, मुझे देखो। अभी रथ भी घूम रहा है मोदी जी का मध्य प्रदेश में, अभी चुनाव का रथ घूम रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मतलब मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के मन में शिवराज तो है ही नहीं। मतलब 18 साल उन्होंने क्या करा? तो मोदी से रोजगार देंगे नौजवान को बोला था, कहाँ करा? और 15 लाख रुपया खाता में डाले, वो किसका खाता में राशि है ये बताए ना हमको। एक 5 लाख वाला हमको बीजेपी वाले 5 लेके आ जाए कि 15 लाख रुपया हमारी एंट्री हो गई। आप बताइए जल्दी से, भाजपा कांग्रेस, आप बताइए भाजपा कांग्रेस। अब कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग, समझिए आप बात को, क्या बोला है ये आप सुने, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।